अस्सलाम वालेकुम। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 2 में आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्या होती है और उसकी डिटेल्स वगैरह हम सब इसमें पढ़ेंगे। द रोल ऑफ रिक्वायरमेंट्स इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, हम पहले देखेंगे रिक्वायरमेंट्स का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में क्या रोल होता है। फिर सिस्टम डेवलपमेंट व्यू, द यूजर व्यू एंड देयर इंटरसेक्शन, हाउ टू कलेक्ट रिपोर्ट एंड मैनेज रिक्वायरमेंट्स, व्हाट इज द स्टेट ऑफ द आर्ट ऑफ रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च, यूजर्स एंड डेवलपर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ये सब हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो डेवलपमेंट ऑफ फील्ड सॉफ्टवेयर सिंस 60s, systems being delivered late, over budget, they don't really do what user wanted to, never been used to their full effectiveness by people। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की हिस्ट्री में अगर हम जाएं तो 60s से कुछ इस तरह के सॉफ्टवेयर फेलियर्स आकर हो रहे हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि सॉफ्टवेयर की डिलीवरी लेट हुई और बजट जो है वो ज़्यादा हो गया। यानी जितने बजट पर क्लाइंट ने कहा था कि इतने बजट में सॉफ्टवेयर बनना चाहिए, आपका बजट उस लिमिट से एक्सीड कर गया। फिर आपने जो डेवलपमेंट की वो यूज़र की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक नहीं थी, यूज़र जो चाहता था वो नहीं बना, या फिर पूरी तरह से पीपल जो है या यूज़र जो है उससे उसकी सेटिस्फेक्शन और इफेक्टिवनेस नहीं हुई आपकी डेवलपमेंट से। रीज़न इसकी अव्वल तो कोई सिंगल रीज़न नहीं बनती थी, कोई सिंगल सॉल्यूशन भी एक प्रॉब्लम का नहीं होता जिस तरह के। तो जो मेजर कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स है वो डिफिकल्टीज विद सिस्टम रिक्वायरमेंट। सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स अगर पूरी नहीं होंगी तो डेवलपमेंट कभी भी सेटिस्फैक्टरी नहीं होगी। व्हाट द सिस्टम इज रिक्वायर्ड टू डू एंड द सर्कमस्टांसेस अंडर विच इट इज रिक्वायर्ड टू ऑपरेट। सिस्टम रिक्वायरमेंट्स की अगर हम बात करें तो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं कि सिस्टम को एक्चुअली क्या करना चाहिए और कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जिनके अंडर सिस्टम को ऑपरेट करना है। ये सब चीज़ें जो है सिस्टम रिक्वायरमेंट में आती हैं। आ रिक्वायरमेंट इज अ नेसेसरी एट्रीब्यूट इन अ सिस्टम। किसी भी सिस्टम में एक ज़रूरी एट्रीब्यूट में से एक है रिक्वायरमेंट। व्हाट आर रिक्वायरमेंट्स? अ स्टेटमेंट ऑफ अ सिस्टम सर्विस और कंस्ट्रेंट। सिस्टम क्या सर्विसेज प्रोवाइड करेगा या सिस्टम को बनाने में क्या कंस्ट्रेंट्स लागू होती हैं, यानी कंस्ट्रेंट्स कहते हैं हद को। क्या लिमिटेशंस जो है आपके पास है कि आपने इस बाउंड्री के अंदर रहते रहते ये सिस्टम बनाना है, और वो बाउंड्री क्या है? वो एक्चुअली आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं जो यूज़र ने आपको दी हैं। यूज़र ने आपको स्पेसिफाई कर दिया है कि इन फीचर्स पर मुश्तमिल ही एक सिस्टम उसे रिक्वायर्ड है, वो आपकी एक्चुअली रिक्वायरमेंट्स है। Defined early as specification of what should be implemented, description of how the system should behave, domain information, constraints और system operation। स्पेसिफिकेशंस की हम बात करें तो हम ये चीज़ें देखते हैं कि आपको इम्प्लीमेंट क्या करना है, यानी सॉफ्टवेयर बनाने में आपको इम्प्लीमेंटेशन आपकी क्या होगी, आपका सिस्टम कैसे बिहेव करेगा, सिस्टम की डोमेन इंफॉर्मेशन क्या है, सिस्टम में कंस्ट्रेंट्स कौन कौन सी लग रही हैं जिनकी बेस पर वो सिस्टम ऑपरेट कर रहा है। So the requirement examples might be a user level facility, spell checker and correction। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि रिक्वायरमेंट्स जो है वो क्या हो सकती हैं। पहली हो सकती है यूज़र लेवल फैसिलिटी, यानी उसमें स्पेल चेकर और करेक्शन जो है यूज़र लगवाना चाहता है आपके सिस्टम में, तो ये भी एक रिक्वायरमेंट है। अ वेरी जनरल सिस्टम प्रॉपर्टी, पर्सनल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर। पर्सनल इंफॉर्मेशन अगर कोई सिस्टम मांग रहा है, जैसे सपोज यूज़र होता है, यूज़र लॉगिन होता है, तो लॉगिन में आप पासवर्ड और आईडी देते हैं अपनी, तो ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, ये डिस्क्लोज होनी चाहिए, ये पब्लिकली शो नहीं होनी चाहिए, ये भी एक रिक्वायरमेंट होती है। अ स्पेसिफिक कंस्ट्रेंट ऑन सिस्टम्स, सेंसर मस्ट बी पोल्ड 10 टाइम्स अ सेकेंड। सेंसर जो है आपके सिस्टम में 1 सेकंड में 10 टाइम्स वर्क करना चाहिए। मतलब सिस्टम में अगर आपने कुछ सेंस कर रहे हैं जैसे सिक्योरिटी वाइज, तो वो 1 सेकंड में 10 टाइम्स जो है वो चलना चाहिए ताकि सिक्योरिटी लेवल हाई हो सके। हाउ टू कैरी आउट सम कंप्यूटेशन, सम फार्मूला। फार्मूला किस तरह से जो है वो चलना चाहिए, ये भी हो सकता है यूज़र आपको खुद बता दे, क्योंकि यूज़र की भी कुछ रिक्वायरमेंट इस टाइप की होती है कि उसे फार्मूला लगाना आसान हो जाए, तो वो इस तरह की रिक्वायरमेंट्स दे सकता है। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्या होती है? द कैपेबिलिटी दैट द सिस्टम मस्ट डिलीवर और अ कंडीशन दैट इट मस्ट सेटिस्फाई इन ऑर्डर टू एड्रेस अ नीड ऑफ अ स्टेक होल्डर। कैपेबिलिटी, ऐसी कैपेबिलिटी किसी भी सिस्टम की जो सिस्टम को
के लिए कंडीशन के तौर पर भी काम करती है, जिसे पूरा करना जो है वो हर हाल में ज़रूरी है। और आपका स्टेक होल्डर या आपका क्लाइंट या आपका यूज़र भी यही चाहता है कि वो कंडीशन पूरी हो। वो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग है, वो कैपेबिलिटी ऐसी चीज़ को डेवलप करने की। Requirements are what is wanted. Engineering is calculated manipulations. Requirements क्या होती है कि आपको चाहिए क्या, और रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग ये होगी कि आपने वो सब जो आपको चाहिए वो इम्प्लीमेंट किस तरह करना है। Some suggest requirement what should always be statement of what, यानी रिक्वायरमेंट में हम ये देखते हैं कि आपको चाहिए क्या क्या, यानी what do you want, और not how it should do। ये किस तरह होना चाहिए ये रिक्वायरमेंट नहीं होती, किस तरह होना चाहिए ये एक्चुअली रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में आता है। व्हाट डज अ सिस्टम डू ये रिक्वायरमेंट है, व्हाट इज इट स्ट्रक्चर ये आर्किटेक्चर बन जाता है, और हाउ डज अ सिस्टम बिहेव ये भी रिक्वायरमेंट है, हाउ इज इट स्ट्रक्चर्ड ये भी आर्किटेक्चर है। आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम बाउंड्रीज, विच प्रॉब्लम नीड्स टू बी सॉल्व्ड। प्रॉब्लम डोमेन हो सकती है, यानी कुछ बाउंड्रीज हो सकती हैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। फिर कुछ प्रॉब्लम डोमेन हो सकती है, ये प्रॉब्लम एक्चुअली एग्जिस्ट कहाँ करती है। स्टेक होल्डर हो सकते हैं कि प्रॉब्लम किसकी है और कौन इसे सॉल्व करवाना चाहता है और उसकी ज़रूरत क्या है, उसका गोल क्या है। कुछ सिनेरियोज हो सकते हैं, और डेवलपमेंट कंस्ट्रेंट्स लागू होती हैं रिक्वायरमेंट्स की शक्ल में, कंडीशंस की शक्ल में। फिजिबिलिटी आ जाती है कि प्रॉब्लम जो है आपका सॉल्व होगा या नहीं। रिक्वायरमेंट डायलेमा, सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस आस्किंग एंड एक्सेप्टिंग। रिक्वायरमेंट में आप यूज़र से रिक्वायरमेंट्स पूछते हैं और वो इसे एक्सेप्ट करता है, इस तरह का फेज जो है चलता है। ऑफन ह्यूज डिफरेंस स्टेटेड एंड रियल रिक्वायरमेंट्स। कुछ होते हैं यूज़र जो अपनी रिक्वायरमेंट्स खुद लिख कर दे देते हैं कि हमें यही रिक्वायरमेंट्स चाहिए, लेकिन और कुछ होती है रियल रिक्वायरमेंट जो सिस्टम को बनाने के लिए या उसके अंदर होनी लाजमी है। सो स्टेटेड रिक्वायरमेंट दोज प्रोवाइडेड बाय कस्टमर। स्टेटेड रिक्वायरमेंट्स वो हैं जो कि कस्टमर ने आपको दी है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को शुरू करने से पहले, जब वो आपसे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करने आया। जैसे फॉर एग्जांपल इन अ रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, प्रपोजल और कोट इन स्टेटमेंट ऑफ वर्क। चाहे वो ये स्टेटेड रिक्वायरमेंट्स हैं आपको कोट करके दे दे, प्रपोजल उसका दे दे ज़ुबानी कलामी, या स्टेटमेंट ऑफ वर्क की फॉर्म में एक डॉक्यूमेंट बनाकर दे दे। रियल रिक्वायरमेंट्स वो होती हैं दोज दैट रिफ्लेक्ट द वेरीफाइड नीड्स ऑफ यूजर फॉर अ पर्टिकुलर सिस्टम। रियल रिक्वायरमेंट्स वो हैं जो एक खास तरह के सिस्टम को डेवलप करने के लिए यूजर की रिक्वायरमेंट्स में ज़रूरी है कि वो उसके अंदर मौजूद हो, और यूज़र को शायद वो ना भी पता हो, क्योंकि यूज़र तो आपके डेवलपमेंट से फेमिलियर नहीं है। आइडेंटिफिकेशन इज इंटरैक्टिव एंड आइटरेटिव रिक्वायरमेंट प्रोसेस। Examples of requirements: the system shall maintain records of all library materials including books, serials, newspapers and magazines, video and audio tapes, reports, collections of transparencies, computer disk and CD-ROMs। एग्जाम्पल ये एक ये है इसमें कि आपका एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं जो तमाम रिक्वायरमेंट लाइब्रेरी मटेरियल्स के रिकॉर्ड को सेव करता हो, जैसे बुक्स हैं, सीरियल्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, वीडियोस, ऑडियो टेप्स, रिपोर्ट्स, सीडीज, हर तरह की चीज़ें उसमें आती हैं। इसके लिए जनरल रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी? सिस्टम शैल अलाउ यूजर्स टू सर्च फॉर एन आइटम बाय टाइटल, ऑथर और बाय आईएसबीएन। तो जनरल रिक्वायरमेंट्स ये है कि यूज़र जो है अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक या अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो उसे सर्च करना है, वो या तो टाइटल के लिहाज से सर्च कर सकता है, बुक का टाइटल, या बुक के ऑथर के लिहाज से सर्च कर सकता है। इसी तरह कुछ फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सिस्टम यूजर इंटरफेस शैल बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग अ वर्ल्ड वाइड वेब ब्राउज़र। वर्ल्ड वाइड वेब ब्राउज़र आपको पता है www, जिसमें आपके तमाम सिस्टम जो है वो सॉफ्टवेयर वेबसाइट जो है वो अपलोड होते हैं। प्लेटफॉर्म है एक कलेक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ वेब पेजेस का। और सिस्टम इंटरफेस जो है किस तरह का होना चाहिए, ये अगर आप वर्ल्ड वाइड वेब की लिहाज से अगर बना देंगे तो आपके लिए आसानी होगी और यूज़र के लिए भी आसानी होगी। उसे पता होगा कि सिस्टम जो है वो इसी तरह चलना है जिस तरह बाकी सिस्टम चलते हैं। इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स: द सिस्टम शैल सपोर्ट एटलीस्ट 20 ट्रांजैक्शंस पर सेकेंड। एक रिक्वायरमेंट ये हो सकती है कि सिस्टम एक सेकंड में कम से कम 20 ट्रांजैक्शन तो लाजमी कर सकता हो, तभी तो हम कह सकते हैं कि उसके सिस्टम की स्पीड जो है वो अच्छी है। Performance requirements: the system facilities which are available to public users shall be demonstrable in 10 minutes or less.
पब्लिक के लिए या पब्लिक यूजर्स के लिए जो फैसिलिटी सिस्टम दे रहा है वो 10 मिनट और इससे कम के टाइम में हो जानी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। यूजेबिलिटी रिक्वायरमेंट, द सिस्टम विल ऑपरेट इन 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम में ऐसा होना चाहिए जो आपके 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल जाए। आपके पास यूज़र के पास सिस्टम ही 32 बिट का है, आप सिस्टम उसे बना के दे रहे हो तो 64 बिट का, तो ऑब्वियसली वो उसके सिस्टम पे ऑपरेट नहीं करेगा। तो ये सब सिस्टम रिक्वायरमेंट्स होती हैं। रिक्वायरमेंट एक्टिविटीज इन द सिस्टम लाइफ साइकिल, आइडेंटिफाई द स्टेक होल्डर। उसके बाद आइडेंटिफाई रिक्वायरमेंट्स, क्लैरिफाई एंड restating requirements, analyze the requirements, defining the requirements in a way that it means to the same thing to all of the stakeholders, specify the requirements, prioritizing the requirements। किसी भी सिस्टम लाइफ साइकिल में जो रिक्वायरमेंट एक्टिविटीज है वो ये 7 तरह की होती है जो हम परफॉर्म करते हैं, पीछे भी हम बारी बारी डिस्कस कर चुके हैं। सॉरी, 7 के बाद ये आगे भी हैं। ड्राइविंग द रिक्वायरमेंट्स, partitioning the requirements, allocating the requirement, tracking the requirements, managing the requirements and testing, verifying and validating getting requirements। तो ये सब चीज़ें एक सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स एक्टिविटीज़ में शामिल होती हैं, जिनमें से काफ़ी जो है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और कुछ जो है वो न्यू है, लेकिन है वो भी जनरली जो कि हम किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में लागू करते हैं। जैसे स्टेक होल्डर आपका कौन है उसको आइडेंटिफाई करना, उसकी फिर जो उसने आपको रिक्वायरमेंट दी हैं, चाहे वो सिंपल सेंटेंसेस में लिखकर दी हैं, स्टेट की हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करना, फिर उनको क्लैरिफाई करना, रीस्टेट करना, अपनी रियल रिक्वायरमेंट्स उसमें शामिल करके फिर जो है एक नया रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट तैयार करना, उन रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज करना, रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई करना, रिक्वायरमेंट्स को प्रायोरिटाइज करना कि कौन सी रिक्वायरमेंट जो है वो पहले पूरी करनी है आपको, फिर सिस्टम का डिज़ाइन बनाने के लिए कौन सी रिक्वायरमेंट्स रिक्वायर्ड है उन्हें आइडेंटिफाई करना, और रिक्वायरमेंट्स की पार्टीशनिंग करना, यानी उन्हें कैटेगराइज कर देना उनकी टाइप्स के लिहाज से। तो एलोकेटिंग द रिक्वायरमेंट्स को ट्रैक करना, मैनेज करना उन सबको, फिर इन सब रिक्वायरमेंट्स को टेस्ट करना, वेरीफाई करना और वैलिडेट करना।